हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह के सुंदर ये दिन के लिए महान परमेश्वर ने हमें हमारे कलीसिया के सारी टीमों को ऑनलाइन जितने भी या जिस चर्च में जाते हैं उन सभी लोगों को, जितने भी मसीह भाई बहन या जो मसीह नहीं भी है, परमेश्वर उन सभी लोगों को जो संभाल कर रखा, जीवित रखा, खुदा पाक जाने में और आने में मदद किया पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूँ। सच में महान परमेश्वर आज का सुंदर दिन कितने लोग देख नहीं पाया होगा, सभी लोगों को जो जीवित रखा, संभाल के रखा, हर खतरों मुसीबत से बचाए रखा प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारे लोगों की तरह सारा आदर खुदा मैं आपको देता हूँ। हे जीवित उद्धार करता, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जीवित उद्धार करता, जितने भी यहाँ पे बैठे ऑनलाइन या यूट्यूब के जरिए से जितने भी देख रहे वचन को सुन रहे, अंगीकार करे पिता परमेश्वर के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने पाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांगता हूँ। हे मेरे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी देना, जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा के प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार से हमारे भी अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है। जितना वचन मैं बोलूँ, जितना वचन लोग सुने, जितना वचन यूट्यूब के जरिए सुने, ऑनलाइन में सुने, उनके जीवन में, हमारे जीवन में सभी को 100 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में। आमीन आमीन। मेरी प्रार्थना को, मेरी आराधना को कोई भी अंधकार की शक्ति चुराने न पाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए सुंदर वचन के लिए 9 अक्टूबर 2022 ईस्वी आज का वचन है यूहन्ना 20 उसकी 23 आयत से मैं बताऊंगा। आज का हेड राइटिंग है एक दूसरे को क्षमा करना। जिसने पाप जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। हालेलुया। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। कृपया शांति पूर्वक होकर के इस वचन को अंगीकार करें और जितने भी यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वचन को अंगीकार करें। उन सभी लोगों को कृपया मैं यही कहता हूँ, कृपया शांति पूर्वक होकर के इस वचन के, यहाँ पे भी जितने बैठे सभी लोगों को शांति पूर्वक होकर के कृपया वचन को सुने और अंगीकार करें। हालेलुया। कुछ ऐसी घटनाओं हमारे प्रतिदिन के जीवन में घटते रहती है जो हमारे आपसी संबंधों में तनाव पैदा कर देती है। कुछ ऐसी घटना घटती है जो आपसी संबंध में, आपसी हित नाते, परिवार, टोले महल्ले, एरिया, समाज, चर्च, मसीह भाई बहन जितने भी हैं, उन सभी लोगों को जीवन में ऐसे होता है कि तनाव पैदा हो जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर हम बड़े आपस में लड़ने झगड़ने भीड़ जाते हैं। लड़ने झगड़ने में हम लोग भीड़ जाते हैं। हालेलुया। और बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम बच्चों को देखते हैं, जब हम लोग बच्चों को प्रति देखते हैं, तो सचमुच में उनका मन कितना साफ और निश्चल नजर आता है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं हुआ कि बच्चे को बातों को मैं ये बताता हूं कि बच्चों वे तुरंत आपस में झगड़े करते हैं, परंतु तुरंत भूल जाते हैं। हालेलुया। बच्चे तुरंत झगड़े करते हैं और तुरंत भूल जाते हैं और फिर एक साथ खेलने लगते हैं। तुरंत बच्चे लोग को देखो लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं और तुरंत एक साथ खेलने भी लगते हैं। और इसका अर्थ यह होता है कि वे तुरंत एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे को माफ कर देते हैं। हालेलुया। माफ कर देते हैं। हालेलुया। क्षमा कर देते हैं। माफ करने का मतलब क्या हुआ? क्षमा कर देते हैं।
मैं महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। क्षमा करना एक विश्वासी व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि क्षमा की शुरुआत परमेश्वर की ओर से होती है। क्षमा की शुरुआत परमेश्वर की ओर से होती है। इसलिए जिसने लोगों को परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उन्हें एक दूसरे को अवश्य ही क्षमा करनी चाहिए। हालेलुया। मित्र, क्षमा एवं गुण, क्षमा वह गुण है, क्षमा का वह गुण है बिगड़े हुए संबंध को फिर से जोड़ देता है। क्षमा एक ऐसी चीज होता है, किसी को माफ करना, क्षमा करना इतना बड़ा गुण है कि बिगड़े हुए संबंध को, बिगड़े काम को जोड़ देता है। जी हाँ, जब सभी गलत कार्य संबंधों को बिगाड़ देती है, तब क्षमा उन संबंधों को सुधारने के लिए आवश्यक होती है। हालेलुया, है कि नहीं? एक मनुष्य के लिए यह सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव होती है। समझ रहे मेरी बात के? यूट्यूब वाले भी समझ रहे हैं ना कि क्षमा करना कितनी बड़ी, हम लोग को कितनी बड़ी ताकत है। हालेलुया। मेरे हृदय को आज भी बड़ी शक्ति और शक्तिशाली मिलती है जब क्षमा कर। जब मैं उस घड़ी को याद करता हूं, किस घड़ी को याद करता हूं कि मेरे माता और पिता अपनी मृत्यु से पूर्व हम बच्चों को क्षमा मांगी, हम सबने आंसू बहाते हुए एक दूसरे को क्षमा मांगे और एक दूसरे को माफ किया। जी हाँ, प्रभु यीशु का निर्दोष बलिदान हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। आवश्यक है कि हम उन पर विश्वास करें, और जब हम मसीह यीशु के द्वारा क्षमा पा लेते हैं तो जरूरी है कि हम भी आपस में एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया। जब एक दूसरे को हम लोग भी क्षमा करें, महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। आइए मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, क्षमा करने में आप हमारी सहायता करें। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, क्षमा करने में आप हमारी सहायता करें। आमीन। फिर से बोले, हे प्रभु परमेश्वर, क्षमा करने में आप हमारी सहायता करें। आमीन। फिर से बोले, हे प्रभु परमेश्वर, क्षमा करने में आप हमारी सहायता करें। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, क्षमा करने में आप हमारी सहायता करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आज के सुंदर ये दिन के लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहन को जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को साथ, तब तक लेता हूँ विदा। अगर ये वीडियो रात के देख रहे हैं तो आज की रात्रि शुभ, गुड नाइट। या अगर दिन के देख रहे हैं तो आज का दिन शुभ।
गॉड ब्लेस यू। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहन को। जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक लेता हूँ विदा। सभी भाई बहन को जय मसीह की।